हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स और आईपीओ रिव्यूज़ देते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक हाईली एंटिसिपेटेड आईपीओ की, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स आईपीओ की। तो जानते हैं इस आईपीओ की सारी डिटेल्स और समझते हैं कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के काम और ओवरव्यू के बारे में। तो कंपनी की ओपनिंग 2013 में हुई थी और ये एक ब्रांड नाम है सोने, चांदी, प्लेटिनम और डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस में। कंपनी अपनी ब्रांडिंग पीएनजी के तहत वेरियस डिज़ाइंस और प्राइसेस में ज्वेलरी प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास 8 सब ब्रांड्स हैं जो स्पेशल ओकेजन्स के लिए गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन प्रीसेंट करते हैं। इसके साथ ही 2 सब ब्रांड्स डायमंड और 2 सब ब्रांड्स प्लेटिनम ज्वेलरी के लिए भी हैं। दिसंबर 31, 2023 तक कंपनी के पास 33 स्टोर्स थे, जिसमें 18 शहरों में 32 स्टोर्स और अमेरिका में 1 स्टोर शामिल है। इनके पास लगभग 95,885 वर्ग फीट का रिटेल स्पेस है और 1,152 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का रिटेल प्रेजेंस और ब्रांड काफ़ी मजबूत है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की। तो कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर 2024 से शुरू होगा और 12 सितंबर 2024 तक चलेगा। इसका प्राइस बैंड 456 रुपये से 480 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। टोटल इश्यू साइज है 1,100 करोड़ रुपए, जिसमें से 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 250 करोड़ रुपए ऑफ ऑफ सेल के लिए है। आप इस आईपीओ में मिनिमम 31 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लागत होगी 14,880 रुपये। ये आईपीओ बीएसए और एनएसए पर लिस्ट होगा। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर। अब कंपनी के रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कम से कम 35% और एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। चलिए अब देखते हैं इस आईपीओ की टाइम शेड्यूल के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर 2024 को और क्लोज होगा 12 सितंबर 2024 को। अलॉटमेंट की अनाउंसमेंट 13 सितंबर को होगी और 16 सितंबर को रिफंड्स प्रोसेस किए जाएंगे। शेयर्स की क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट्स में 16 सितंबर 2024 को होगी और लिस्टिंग डेट रखी गई है 17 सितंबर 2024। अब बात करते हैं लॉट साइज की। रिटेल इन्वेस्टर कम से कम एक लॉट यानी 31 शेयर खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत होगी 14,880 रुपये। आप अधिकतम 13 लॉट यानी 403 शेयर खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत होगी 1,93,440 रुपये। वहीं स्मॉल एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 14 लॉट 434 शेयर के लिए 2,08,320 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा और लार्ज एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 68 लॉट 2,108 शेयर का इन्वेस्टमेंट 10,11,840 रुपये होगा। अब बात करते हैं आईपीओ के प्रोमोटर और उनकी होल्डिंग डिटेल्स की। तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं सौरभ विद्याधर गडगिल, राधिका सौरभ गडगिल और एसवीजी बिजनेस ट्रस्ट भी कंपनी के प्रोमोटर है और इस आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 100% है, लेकिन आईपीओ के बाद ये होल्डिंग कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू 6,119 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 34% ज़्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT में भी 65% की बढ़ोतरी हुई। FY24 में PAT 154 करोड़ रुपए रहा। कंपनी के एसेट्स भी बढ़कर 1,464 करोड़ रुपए हो गए हैं और नेटवर्थ 534 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो ROE 28.88%, ROCE 27.31%, डेट इक्विटी रेशियो 0.74, PAT मार्जिन 2.53%। कुल मिलाकर कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत दिख रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के बारे में जानेंगे। इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का उपयोग 3 मुख्य उद्देश्यों के लिए होगा। पहला है महाराष्ट्र में 12 नए स्टोर्स खोलने के लिए, दूसरा है लोन के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए और बाकी पैसे का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की। 6 सितंबर 2024 तक इस आईपीओ का जीएमपी 171 रुपये और 50 पैसे है। इस जीएमपी के आधार पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 651 रुपये और 50 पैसे हो सकती है, जिससे आपको 35.73% का संभावित लाभ मिल सकता है। तो जीएमपी के आधार पर यह आईपीओ एक मजबूत लिस्टिंग की संभावना दिखा रहा है। अब बात करते हैं हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आइए कुछ की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। तो पहला है कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी गई है। दूसरा है पीएन गाडगिल का ब्रांड भारत में एक मजबूत नाम है और ज्वेलरी की लगातार डिमांड रहती है।
तीसरा है जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग पर शॉर्ट टर्म गेन्स की अच्छी संभावना है। और चौथा है नए स्टोर्स खोलने से भविष्य में कंपनी की ग्रोथ और बढ़ सकती है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं तो ये आईपीओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और कंपटीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।